बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्चुअल न्यूज टीवी। सब तारीफें उस पाक जात के लिए जिसने हमें पैदा किया और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा लोटो की कैंपेन के लिए मैदान में आ चुकी हैं। लाहौर के हलका PP 158 से खिताब करती हुए मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इमरान खान की कुर्सी क्या गई, इसका तो दिमागी तवाज़न ही बिगड़ चुका है। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। अगर मुल्क दिवालिया होने के करीब ना होता तो ना कीमतें बढ़ाते। मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए कहा कि तोशा खाना तुम भी सुन लो, तुम्हारा काम तो तोशा खाना की सफाई करना है। अब 17 जुलाई को अवाम पंजाब से तुम्हारी सियासत का सफाया कर देंगे। यहां मरियम नवाज साहिबा ने लोटो की डेफिनेशन ही बदल दी। मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि लोटे वो होते हैं जो कि अपोजिशन को छोड़ के हुकूमत में आए, लोटे वो नहीं होते जो हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन में जाए। यहां मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान पर एक बार फिर इल्जाम लगाया कि मौजूदा महंगाई इमरान हुकूमत के IMF से मुआहदों की वजह से है। असल में दिमागी तवाज़न तो इस औरत का खराब हो चुका है जो बार बार अपने झूठे बयानियों को लोगों के सामने दोहराती रहती है, जबकि इसके चचा जान जो कि हादसाती तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम तो बन चुके हैं, वो बार बार इसके बयानी को जुटला देते हैं। इसके अलावा शाहिद खकान अब्बासी मरियम नवाज के इस बयानिए को दफन कर चुके हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा महंगाई और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का IMF के मुआहदों से कोई तल्लुक नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि मरियम नवाज साहिबा झूठ बोलती हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है और IMF भी इससे इनकार कर चुका है। इसके अलावा इसने कहा कि दिल पर पत्थर रखकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी हैं क्योंकि मुल्क दिवालिया होने के करीब था। अरे भाई, अक्ल के अंदो, आप लोगों ने क्या अवाम को बेवकूफ समझ रखा है कि हम किसी जंगल में रहते हैं? अगर मुल्क दिवालिया होने के करीब था तो इमरान खान साहब के पिछले 2 साल में मुल्क की GDP में ग्रोथ की शरह 6% कैसे आ गई? ये मैं नहीं कह रहा और ना ही इमरान खान साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि आप ही की हुकूमत का इकोनॉमिक सर्वे इसकी तस्दीक कर रहा है कि इमरान खान की हुकूमत में ना सिर्फ GDP की शरह में 6% के हिसाब से तरक्की हो रही थी, बल्कि ज़राअत के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, टेक्सटाइल की सनत में रिकॉर्ड तरक्की हुई, कंस्ट्रक्शन को एक सनत का दर्जा मिला जिससे लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा IMF के साथ मुआहदे के बावजूद डीजल और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर अवाम को रिलीफ दिया गया, बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट अवाम को रिलीफ दिया गया और बिजली की लोड शेडिंग भी 0 थी। और आगे इमरान खान साहब ने प्लान बनाया हुआ था कि वो पेट्रोल और गंदम के लिए रूस से 30% रायत के साथ मुआहदा करेंगे जिससे अवाम को और भी ज्यादा रिलीफ देना था। बराए मेहरबानी आप लोग अवाम की आंखों में मजीद धूल झोंकना बंद करें। अवाम समझ चुके हैं कि आपका मसला महंगाई नहीं बल्कि आप लोगों का मसला सिर्फ करप्शन केसेस खत्म करना था। आप लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिस शख्स के खिलाफ आप अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद करप्शन का एक केस तक नहीं बना सके, उसके मतलब सिर्फ तोशा खाना ही आपके पास बचा है। आप तोशा खान के नाम पर अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक तरफ राना सनाउल्लाह कह रहा है कि IMF ने $1 अरब के लिए हमें तिगनी का नाच नचा दिया है, तो दूसरी तरफ ये फितना नानी अपने झूठों से अवाम को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश करती रहती है। पाकिस्तान के अवाम अब मजीद इनके झांसे में नहीं आएंगे। ताकतवर हल्के धांधली में मुलव्वस ना हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बआसानी पंजाब के 20 ज़िमनी इलेक्शन में से कम 18 लाजमी जीत जाएगी। इंपोर्टेड हुकूमत ने IMF को खुश करने के लिए अवाम को महंगाई के तूफान में पीस कर रख दिया है, लेकिन अभी तक IMF इनसे डील करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसकी सबसे
अहम वजह यह है कि IMF चाहता है कि मुल्क में एहतसाब के निज़ाम को मजबूत से मजबूत किया जाए और ये इंपोर्टेड जोकर्स जो मुसल्लत ही इसलिए हुए थे कि एहतसाब के निज़ाम को ख़त्म किया जाए ताकि इनकी लूटी हुई दौलत सिक्योर हो सके और इनके करप्शन के केसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। लेकिन IMF इन नाअहल करप्ट हुक्मरानों को कोई घास नहीं डाल रहा। ये इंपोर्टेड जोकर्स IMF से कहते हैं कि हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप जो टैक्स बढ़ाना चाहें हम वो बढ़ा देते हैं, आप जो चीज महंगी करवाना चाहें हम वो महंगी कर देंगे, आप अगर कोई नया टैक्स लगाना चाहते हैं तो हम वो भी लगा देंगे, लेकिन प्लीज आप एहतसाब के निज़ाम को मजबूत करने की बात ना करें। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और एहतसाब का निज़ाम खत्म करने के लिए 22 करोड़ अवाम को आग की भट्टी में झोंक कर रख दिया है। लेकिन इसके बावजूद ये अभी तक IMF से डील नहीं कर पा रहे। इंपोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल फरमा रहे थे कि अब हम मुश्किल से निकल आए हैं। दरअसल ये ठीक कह रहे थे क्योंकि इनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले थे। इनको रोज एहतसाब अदालत की पेशियां भुगतना पड़ रही थी और ये सारे के सारे अनकरीब जेल में जाने वाले थे। लेकिन अब इन्होंने अपनी पसंद की कानून साजी करके ना सिर्फ अपने केसेस खत्म कर लिए हैं बल्कि लूटी हुई दौलत भी सेव कर ली है और खुद को भी इन मुश्किलों से आजाद करवा लिया है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब सही कह रहे थे कि अब हम मुश्किल से निकल आए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पहले मुल्क में लोड शेडिंग शुरू की और फिर बिजली की कीमत में फी यूनिट 24 रुपए इजाफा किया और अब सरकारी इमारतों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है और अपनी आवाम को हिदायत कर रहे हैं कि अपने घरों की बिजली को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करें। दरअसल इसके पीछे हकीकत यह है कि पिछले दिनों इन्होंने तुर्की का जो दौरा किया था वहां इसका इख्तियारी बेटा सलमान शहबाज भी मौजूद था और सरकारी प्रोटोकॉल में वहां इनवाइट था और उसने अपने बेटे का तुर्की की कंपनी के साथ सोलर एनर्जी का मुआहिदा करवाया था और वापसी पर सोलर सिस्टम की इंपोर्ट पर टैक्स खत्म कर दिया था। अब इसका बेटा कम कीमत में सोलर सिस्टम इंपोर्ट करके अवाम को ज्यादा कीमत में फरोख्त करके मुनाफा कमाएंगे। ये है इनके करप्शन से पैसा कमाने के जदीद तरीके, ये कभी भी सुधर नहीं सकते। ये इंपोर्टेड वज़ीर आज़म सरकारी इमारतों पर सोलर सिस्टम लगाने का सारा ठेका अपने बेटे की कंपनी को देकर अरबों रुपए कमाएंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।